हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को बायोलॉजी में पोषण चैप्टर पढ़ाएंगे। इस चैप्टर में मुख्य रूप से पोषण के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी जीव जीवित रहने के लिए जो पोषक तत्व का ग्रहण करता है उसे ही पोषण कहते हैं। आप लोगों के डिमांड पर ही यह चैनल चालू किया गया है। वैसे तो हम ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं, एक ही सेंटर नहीं 3 सेंटर है और तीनों सेंटर पर हमको पढ़ाना होता है। और लेकिन वहां पर हम बायोलॉजी पढ़ा ही नहीं पाए हैं क्योंकि समय का दिक्कत रहता है, सारा विषय हम ही को पढ़ाना रहता है। इस वजह से सभी बच्चा का कहना था, सर ऐसा कीजिए एक चैनल चालू कर लीजिए आप और उस चैनल पे पढ़ा दीजिए, हम लोग मोबाइल पे अपना घर पे ही बैठे पढ़ लेंगे। तो कल ये चैनल आप लोग के डिमांड पर ही चालू किया गया है, जिसमें हम साइंस पढ़ाएंगे। इस चैनल पर आप लोगों को हम साइंस पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और बायोलॉजी पढ़ाएंगे। ये छठा क्लास से लेकर के 10वां क्लास तक के बच्चा के लिए रहेगा और 12th क्लास के लिए अलग से सोच रहे हैं। कुछ हो सके तो करेंगे, नहीं तो उसे ऑफलाइन सेंटर पे जहाँ पे पढ़ा रहे हैं वहीं पर पढ़ाकर खत्म कर देंगे। उसका सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा होता है, 10वां का तो बहुत छोटा होता है, उसकी तुलना में बहुत ही छोटा होता है। इतना आसान है 10वां का कि अगर कोई चाहे तो वही 40 दिन तक में खत्म कर देगा। अगर 40 दिन मन से पढ़ ले, 10वां का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों खत्म हो जाएगा। लेकिन 40 दिन में 12 क्लास का बायोलॉजी खत्म नहीं होगा, फिजिक्स खत्म नहीं होगा, केमिस्ट्री खत्म नहीं होगा। लेकिन छठा क्लास से लेकर के 10वां क्लास तक का जितना भी है वो खत्म किया जा सकता है। यानी हम आपको छठा क्लास से लेकर के 10वां क्लास तक का जो साइंस होता है वो साइंस पढ़ाएंगे। उस साइंस में चाहे वो छठा का हो, चाहे 7वां का हो, चाहे 8वां का हो, चाहे 9वां का हो, चाहे 10वां का हो, वो सभी में अगर पोषण चैप्टर है वो सभी को मिक्स करके पढ़ाएंगे, ताकि अगर आप छठा क्लास के हैं या छठा क्लास से 10वां क्लास के बीच है या 10वां क्लास के हैं तो आप इस चीज को अच्छा से अपना लिख करके याद करके तैयारी कर सकते हैं। इससे आपका साइंस खत्म हो जाएगा। और करना क्या है, जैसे आज हम ये टोटल परिभाषा लिखे हैं, हम चाहते तो अब सीधा लिखते रिकॉर्ड करते तो उसमें टाइम लगता, इसलिए हम पहले इसको लिख लिए हैं। अब इसको हम समझाएंगे। आप क्या करेंगे, वीडियो को रोकेंगे, वीडियो जब रोकेंगे तो वीडियो में हम भी रुक जाएंगे, हम बोर्ड से साइड होंगे तो वीडियो रोक करके अपना ये सारा लिखना है। अभी सबसे पहले इसको समझना है कि जैव प्रक्रम क्या होता है, पोषण क्या होता है, स्वपोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है, ये सभी को एक एक करके समझेंगे। फिर इसका एग्जाम्पल भी समझेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, ऑफलाइन इसका टेस्ट भी लेंगे। आज हम जितना पढ़ाएंगे वो सभी आप लोग को वीडियो रोक करके इसको लिखना है और याद करना है। इतना करने के बाद जब हम ऑफलाइन पढ़ाने आएंगे सेंटर पे तो ये चेक करेंगे कि आज का होमवर्क आप पूरा किए हैं या नहीं किए हैं। नहीं करने तो पता है क्या हाल होता है, आज भी हुआ है वो का हाल। सबसे पीछे में जो बैठा हुआ था तो फिर सबका होगा। शाम वाला सेंटर तो छोड़ दिए तो सबको, किसी को नहीं पीटे थे। पर ऐसा नहीं होगा कि पिटाई नहीं लगेगा। चलिए, सबसे पहला चैप्टर इसमें है पोषण। सबसे पहला चैप्टर है पोषण, न्यूट्रिशन है। उसमें सबसे पहला जो परिभाषा है वो है जैव प्रक्रम का। और ये अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस। जैसे कोई बाइक रखा है, कार रखा है या कुछ भी गाड़ी रखा है या कोई भी सामान रखा है तो उसको समय समय पर मेंटेनेंस करना पड़ता है। अब मोबिल चेंज करना होता है। ये सुन के कुछ बच्चा को हंसी आएगा क्योंकि क्लास में एक बच्चा का नाम है मोबिल। तो अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस करना। अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस करना होता है। यानी कोई भी जीव अगर उसको चोट लग गया, जैसे कोई कोशिका है, यहाँ हाथ में ही मान लीजिए यहाँ पे कोशिका, यहाँ पे चोट लग गया, यहाँ का कोशिका तो मर गया। अब इसको मेंटेनेंस करने के लिए, यहाँ कोशिका को पूरा करने के लिए वही क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सारी, मेरे साथ बोलो तुम लोग भी, मेरे साथ जब मोबाइल पे तुम देख रहा है तो मेरे साथ बोलो। अब इतना जोर से नहीं बोलना कि घर में दूसरा आदमी आई डंडा मार के घर से भगा दे तुमको। ऐसा नहीं करना, मतलब ऐसे बोलना है ताकि घर में किसी को डिस्टर्ब ना हो। जहां पे तुम बैठा है वहीं पे बैठ करके अपना मन ही मन बोलना है। हो सके थोड़ा जोर से बोलना। बोलो मेरे साथ, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सारी क्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अनुरक्षण करने का अर्थ होता है मेंटेनेंस। कोई भी जीव है, उस जीव को अगर कोई नुकसान हो गया उसको मरम्मत करना है, टूटा फूटा को मरम्मत करना है या नया चीज बनाना है तो ये सभी जो क्रियाएं होगी वो क्या कहलाएगा, जैव प्रक्रम। और मेन है पोषण,
तो पोषण वह विधि है जिसके द्वारा कोई जीव अपना पोषण तत्व ग्रहण करता है। कोई भी जीव है तो खाना खाएगा, तो लोग खाना नहीं खाता होगा, खाना खाता होगा। तो हम लोग जब खाना खाते हैं तो हम लोग का पोषण, पोषक तत्व उसी खाना में रहता है। वो खाना खाने से ही हम लोग को क्या मिल जाता है? पोषण मिल जाता है। वो खाना खाने से ही हम लोग को पोषण मिलता है। तो पोषण वह विधि है जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है। पोषण एक तरीका है, वह विधि है, यहाँ पे है छूट गया। पोषण वह विधि है जिससे, पोषण यहाँ पे है होगा, पोषण वह विधि है जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग, उनका उपयोग करता है, उसे पोषण कहते हैं। अब जीवों में पोषण ग्रहण करने का दो विधि होता है। इसको वैसे समझ लो, दो प्रकार के होते हैं। कोई भी जीव जो भोजन ग्रहण करेगा वो दो तरह से करेगा। कोई भी जीव भोजन ग्रहण करेगा वो कितने तरह से? दो तरह से करेगा। पहला है स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। देखो इस, यानी कि स्वपोषण वह विधि है जो कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं ग्रहण करता है। वह जीव जो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे पर निर्भर न रहता हो, वह जीव जो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता हो, उसे क्या कहेंगे? स्वपोषण कहेंगे। जैसे में जितने भी पेड़ पौधे नहीं, कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जो स्वपोषी नहीं होता है। आपके कोचिंग के जो भी सर हैं वो सीधा लिखा देते हैं इसके नीचे स्टार पॉइंट करके, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं सभी स्वपोषी है। नहीं, ये कहना गलत है। कुछ ऐसा भी है जो स्वपोषी नहीं होते हैं। लगभग 99% जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। क्योंकि पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। उसे भोजन बनाने के लिए किस किस चीज का आवश्यकता होता है वो अगली वीडियो में बताएंगे। ये भी बताएंगे स्वपोषी, अगर पेड़ पौधा स्वपोषी है तो अपना भोजन कैसे बनाता है। हम लोग तो खाना बना के खाते हैं, फिर वो कैसे खाना बनाता है और उस खाना को पचाता कैसे है, वो अगली वीडियो में बताएंगे। स्वपोषण वह जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। अब मेरे साथ बोलो एक एक करके। जैव प्रक्रम सबसे पहले, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। पोषण वह विधि है जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, उसे पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार के, या पोषण करने का जो तरीका होता है वह दो तरह का होता है। एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा उसे स्वपोषण कहेंगे। जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा उसे क्या कहेंगे? परपोषण कहेंगे। इसी को किसी किसी विज्ञान के बुक में स्वपोषण को स्वपोषी लिखा हुआ मिलेगा, परपोषण को परपोषी लिखा हुआ मिलेगा। यानी स्वपोषण करने वाला जीव स्वपोषी कहलाएगा। स्वपोषण करने वाला जीव, जो भी जीव स्वपोषण विधि को अपनाता होगा, कोई भी जीव जो स्वपोषण विधि को अपनाएगा तो वे सारे जीव क्या कहलाएंगे? स्वपोषी जीव कहलाएंगे। वह जीव जो परपोषण विधि को अपनाता होगा उसे क्या कहेंगे? परपोषी जीव कहेंगे। तो हम हटते हैं, तो लोग वीडियो को रोको और इसको एक एक करके लिखो, फिर इससे आगे हम समझाते हैं।